हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन बीएल सीरीज थंडर क्लाउड रेन स्टॉर्म के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जियोन जब सुबह उठता है तो उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। जियोन कहता है मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है। तभी वहाँ पर ईजो आ जाता है। यह देख वो जियोन डर जाता है एकदम से और कहता है ओह तुमने तो मुझे डरा दिया। तभी ईजो कहता है मुझे माफ़ कर देना पर मुझे अभी तक काम नहीं मिला तो और हाँ मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। तभी ईजो जियोन के लिए हैंगओवर सूप लाता है और कहता है मैंने सच में इस बार रेसिपी के मुताबिक बनाया है, तुम इसे खा सकते हो। जियोन कहता है क्या सच में। तभी जियोन कहता है कि सच में तुमने घर की काफ़ी अच्छे से सफाई की है। ईजो कहता है मैं बहुत चीज़ों में अच्छा हूँ। यह सुनकर जियोन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, वैसे तुम मेरे अभी गुलाम हो, इसी वजह से तुम जाकर मेरे लिए एक पेज और पेन लेकर आओ। यह सुनकर ईजो ला देता है। तभी जियोन कहता है लिखो इसमें मेरा नाम ली ईजो है और जब तक मैं अपने ऑपरेशन का फीस जियोन को ना दे सकूं तब तक मैं जियोन का नौकर रहूंगा और उससे बिलोंग करूंगा। तभी ईजो कहता है क्या। जियोन कहता है क्या तुम तैयार हो अपनी बॉडी से अपने पैसे को पेमेंट करने के लिए। यह सुनकर ईजो कहता है यह तुम क्या कह रहे हो, वैसे मुझे दूसरे भी काम आते हैं पर मुझे लगता है कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। तभी जियोन कहता है अभी तक तुम एक काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है ना एक दिन में तुम्हारे कितने सारे पेमेंट करना होगा, तो इसलिए तुम मेरे गुलाम बन जाओ। बेचारा ईजो सोचता रहता है कि इसका क्या मतलब है। वहीं दूसरी तरफ जियोन सारा खाना खत्म कर देता है। जैसे ही वो जाने लगता है वो किचन में पैकेट देख लेता है और ईजो ने जो खाना बनाया था वो होटल का रहता है। यह देखकर जियोन कहता है तुमने तो कहा था कि वो खाना तुमने खुद बनाया है। जो कहता है हाँ मैंने सच में उसे में मसाले ऐड किए हैं, उसका स्वाद काफ़ी फीका था। जियोन कहता मतलब तुम किस तरह के मास्टर शेफ हो। ईजो कहता है मैंने सच में खाना बनाया है। तभी जियोन जाने लगता है अपने काम पर तो ईजो कहता है रुको। जियोन कहता है अब क्या हुआ, क्या तुम कुछ बताना चाहते हो, कुछ छुपा रहे हो। ईजो कहता है क्या तुम्हें कुछ याद है। जियोन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। ईजो कहता है कुछ नहीं। जियोन अपने काम पे आता है। जब जियोन अपने काम पे आता है वहाँ पर देखता है कि उनकी कलीग जो लड़कियाँ रहती है जियोन के बारे में बोलती रहती है कि देख रही हो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो दूसरी लड़की बोलती है क्या तुम्हें सच में नहीं लगता है रिलेशनशिप में नहीं होगा। दूसरी लड़की बोलती है मुझे तो लगता है कि रिलेशनशिप में ज़रूर होगा, क्या हम लोगों को इससे पूछना चाहिए, मैं सच में इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और जियोन यह सब बातें सुनता रहता है। इसी वजह से वो अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है। तभी उसको लीजो का मैसेज आता है क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है। तभी जियोन सोचता है कि इसका क्या मतलब है, मुझे क्या याद नहीं है। दूसरी तरफ जियोन जब जाने लगता है तो उसके कलीग बाहर मिलते हैं। वो लोग कहते हैं क्यों ना आज हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाए। मैनेजर जियोन को थोड़ा डांटता है। उसका सीनियर रहता है, कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कलीग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी सीनियर जियोंग के पास आता है, उसे कहता है तुम्हारे डैड कैसे हैं। जियोंग कहता है आपका मतलब क्या है। तभी वो समझ जाता है और कहता है कि सीईओ को कैसा है मैं जानता हूँ, तुम सीक्रेट रखना चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहते कि अगर तुम्हारा बात सीक्रेट हो तो हमारे साथ कॉफ़ी पीने चलो। तो वो चला जाता है कैफ़े में। वहाँ पर ईजो काम करता रहता है। जियोन जब अपने कलीग के साथ उस कैफ़े में जाता है और ईजो को देखकर वह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जियोन को नहीं लगा था कि ईजो एक पार्ट टाइम जॉब करने लगेगा। जियोन और ईजो उस कैफे में एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। लड़कियां ईजो को देखकर मुस्कुराती रहती है और कहती है शुक्रिया। तभी जियोन ईजो को देखता रहता है। इस तरफ ईजो काम करता रहता है। जियोन थोड़ा पॉजेसिव रहता है, ईजो को वो देखता ही रहता है। तभी जियोन देखता है कि उस लड़की के कपड़ों पर वो कॉफी गिर जाती है। जैसे ही दूसरी लड़की उस कपड़े को साफ करती है तो जियोन को कल रात की बात याद आ जाती है कि जियोन कल बहुत ज्यादा थोड़ा सा डरा सा हो जाता है। ईजो के साथ उसने किस भी किया था और यह बात जैसे ही जियोन को याद आती है कि ईजो उसे रुकने को कहता है पर जियोन नहीं रुकता। ईजो को वह किस करता ही रहता है। यह बात सुनकर जियोन कहता है ओह मैंने कितना बुरा किया जियोन, तुम बिल्कुल फंस गए हो, तुमने यह सब कर दिया। जहाँ तक कि जियोन ईजो को बहुत ज़्यादा किस करता है और जियोन ईजो बेचारा रोकने की कोशिश करता है पर जियोन नहीं रुकता। आज जब जियोन को यह बात याद आती है तो तुरंत कैफे से बाहर आ जाता है। ईजो को यह बात समझ ही नहीं आती कि जियोन को क्या हुआ, वो जो बाहर चला गया। जियोन कहता है ओह मैं तो फंस गया वह, और मैंने तो किसी तो की थी, ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरी तरफ जिहोन जब घर पे आता है तो ईजे के लिए खाना लेकर आता है। ईजो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी कंपनी है क्योंकि उस कैफ़े ने ही मेरे काम को एक्सेप्ट किया था, मुझे सच में माफ़ कर दो। तभी जियोन कहता है तुम्हें बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईजो कहता है मैं सच में तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी जियोन कहता है चलो खाते हैं। ईजो देखता है कि जियोन उसके लिए खाना भी लाया। कहता है मैंने तो खाना बना लिया, अब उसका क्या होगा। जियोन कहता है क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर तुम खाना बनाओगे
तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ईजो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं मर जाऊंगा। तभी जियोन कहता है फिर आकर टेबल पर बैठ जाओ। तभी जियोन कहता है मुझे याद आ गया कल रात मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। ईजो कहता है ओह तुम्हें याद आ गया। जियोन कहता है हाँ मुझे याद आ गया और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए। और क्या हम दोनों साथ में सोए थे। ईजो कहता है नहीं तुम सो गए थे। तभी जियोन कहता है फिर तुम मुझे किस क्यों करने दे रहे थे, क्या तुमने नहीं रोका। ईजो कहता है क्योंकि तुम सो गए थे तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जियोन कहता है मैंने कहा ना तुम्हें पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईजू कहता है पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जियोन उसे मना करता है, कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पसंद करो। और हाँ क्या तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट को भूल गए हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे पसंद करना बंद करो और अगर मेरा मन कुछ भी करेगा तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ईजो जियोन को देखता रहता है। जियोन कहता है तुम मुझे इस नज़रों से मत देखो। तभी ईजो कहता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जियोन कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना। ईजो कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। जियोन कहता है तुम किसी के प्यार में इतनी आसानी से कैसे पड़ सकते हो, वैसे मैंने थोड़ी मदद ही तो की थी। तभी ईजो कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, तुम मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते हो। जियोन कहती है यह बात नहीं है पर मैं नहीं चाहता कि मुझे पसंद करे, मुझे इस बात से बहुत नफरत है। वैसे कल मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, वैसे मैं क्या करूँ जो तुम्हें अच्छा फील हो। तभी ईजो कहता है कि तुम मुझे किस करो। जियोन कहता है क्या तुम सच में यही चाहते हो। ईजो कहता है हाँ। तभी जियोन के पास आता है, उसे किस करने की कोशिश करता है। ईजो उसको हल्का सा थप्पड़ मार देता है। जियोन कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें किस करने को। तभी ईजो कहता है माफ कर देना पर मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। यह कहकर ईजो चला जाता है। जियोन कहता है कि सोचता है कैसा इंसान है, जियोन को समझ नहीं आता। ईजो जैसे ही ब्रश करके और नहा के आता है तो जियोन और ईजो एक दूसरे को किस करते हैं। जब ईजो जियोन को ब्रश कर लेता है तो जियोन कहता है कि बस तुमने कहा था किस करने के लिए और आगे कुछ भी नहीं। तभी ईजो कहता है शुक्रिया मेरी विश को पूरी करने के लिए। जियोन कहता है तुम्हें बस ब्रश करने की जरूरत थी, तुम नहा क्यों लिए, क्या तुम कुछ और सोच रहे हो। ईजो कहता है कि नहीं मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ। ईजो बहुत ही उदास हो जाता है, वह अकेले खाना खाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सुबह हो जाती है जियोन कई बार ईजो को बुलाता है, उसको आवाज़ नहीं सुनाई देती ईजो की। तो जियोन उसके कमरे के पास जाकर देखता है तो वो वहाँ पर भी नहीं होता। दूसरी तरफ जियोन आ जाता है अपने ऑफिस में, जब ऑफिस की लिफ्ट के पास खड़ा रहता है तो उसकी कलीग आती है और कहती है कि सच बताऊं तो मुझे ईजो बहुत पसंद है, वो कैफ़े वाला लड़का जो बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी है। जियोन उनकी बातें लड़कियों की बातें सुनता रहता है, उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है कि किस तरह लड़कियाँ अब उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है और कहती है सच में वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्यूट है, उसके बॉस और उसके पार्ट टाइम में कुछ तो चल रहा है, तभी तो वह कैफ़े में काम कर रहा है। और जियोन को जब यह बात पता चलती है तुरंत कैफ़े में चला जाता है उसकी और जब ईजो और उसके बॉस को क्लोज देखता है तो कहता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। इसी वजह से जियोन आता है और कहता है मुझे इतनी चीज़ें ला कर दो, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करता है। ईजो कहता है क्या तुम्हें सच में इतने ऑर्डर चाहिए। जियोन कहता है हाँ मुझे इतना ही ऑर्डर चाहिए। जियोन अपना कार्ड देता है और कहता है मुझे लगता था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पैसों की, अगर तुम्हें पैसे ज़रूरत है तो मुझे मांग सकते हो, यह रहा मेरा कार्ड। मुझे लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर इतनी कमाई नहीं होती होगी कि जितने तुम मुझे पैसे दे सको। तभी ईजो का बॉस उसे देखता रहता है। जियोन कहता है ऑर्डर पर्सनल देने के लिए मेरे ऑफिस में आना। दूसरी तरफ जियोन काम करता रहता है। ईजो को वह मैसेज कर देता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ इस होटल में डिनर करने के लिए, और वह होटल में कोई नहीं रहता। जियोन के पास ईजो आता है। ईजो मुस्कुराकर हाय बोलता है। जियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है। ईजो कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस होटल में हम दोनों ही क्यों हैं। जियोन कहता है क्योंकि मैंने पूरे होटल को बुक कर लिया है तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए अकेले। तभी ईजो कहता है तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं, फिर भी तुमने पूरे होटल को बुक क्यों किया। तभी जियोन कहता है तुम इसे गलत बात मत समझना, मैं बस तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था और बस ये एक डिनर है। तभी वहाँ पर उन लोगों का खाना आ जाता है। जैसे ही जो खाना टेस्ट करता है उसको अच्छा लगता है, वो खाने लगता है, वो अपने खाने को इंजॉय करता रहता है और उसको देखता रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ईजो को उसके बॉस का फ़ोन आता है। जियोन को देखकर वो अपने बॉस का फ़ोन इग्नोर कर देता है। जियोन कहता है उठा सकते हो। जैसे ही वो फ़ोन उठाने के लिए जाने लगता है जियोन कहता है यहीं पर उठाओ। तो वो उठाता है और कहता है कि हेलो क्या हुआ। तो उसका बॉस कहता है तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। ईजो कहता है मैं जियोन के साथ डिनर कर रहा हूँ। यह सुनकर उसका दोस्त बॉस कहता है तुमको उसने ज़बरदस्ती की है क्या। तो ईजो कहता है मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। और ईजो उसको देखता रहता है बट वो फ़ोन को काट देता है। ईजो कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हो। जियोन कहता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ईजो कहता है चलो हम लोग घर चलते हैं। जियोन कहता है नहीं इसी जगह पर सोऊंगा। तो जियोन एक रूम बुक कर लेता है। ईजो उस रूम के
अंदर आता है। जियोन कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ईजो कहता है कि अरे कपड़े पहने रहो, सर्दी लग जाएगी। जियोन कहता है प्लीज़ मेरी टाई उतारो। तो जैसे ही वो उसकी टाई उतारता है तो जियोन उसके हाथ को पकड़कर उसके बांध देता है टाई से। तो जियोन कहता है तुम्हें पता है ना तुम मुझसे बिलोंग करते हो। तभी जियोन ईजो को किस करने लगता है। ईजो थोड़ा घबराता है। जियोन कहता है क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? ईजो कहता है ऐसा नहीं है। ईजो को काफ़ी ज़बरदस्ती से किस करता है और ईजो को भी वो पसंद आ रही थी चीज़ें, इसलिए वो उसे नहीं रोकता है। और इसी के साथ यह एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।